अब विधायक जी ने तो यही कहा है कि अगर कोई भी टैंकर वाला पैसा मांगता है तो आपको यहाँ पे ऑफिस में आके कंप्लेंट करो। आप लोगों ने लेकिन हम लोग डर की वजह से नहीं जाते हैं कि टैंकर वाला मना करे धमकी देता है। वहाँ पे जाते तो वहाँ पे तो खुद ही बोला जाता है कि 10 रुपए दे दोगे तो क्या हो जाएगा। कौन बोलता है? सब बोलते हैं। अब जो 10 लोग बैठे हैं 10 में कोई एक बोल देता है ऐसी बात, हमें तो देना ही पड़ता है। वो टैंकर वाला बोलेगा पानी क्या करोगे। तो कहा था अगर कोई लेता है तो उनसे शिकायत करें। विधायक आएंगे, उनका आदमी आएंगे टैंकर वाले से लड़ने, ये बताओ। आवे तो एक बात होते हैं। 10 रुपये ड्राम। 10 रुपए ड्रम। ड्रम का 10 रुपया। एक ड्रम का 10 रुपए दे रही है। जी। और बोर वाले कितना पैसा ले? 1 घंटे का पानी ये 100 रुपया। और एक ड्रम पर 10 रुपए यहाँ के लोगों को देना पड़ता था। पहले भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो चंदन चौधरी जो यहाँ के विधायक हैं उनका कहना था कि अब ये 10-10 रुपए किसी को नहीं देना पड़ेगा और अगर कोई मांगता है तो मुझे बताओ। दूसरी चीज उनका ये कहना था कि यहाँ पर जितने भी जल बोर्ड हैं, जल बोर्ड के द्वारा जो बोर लगाए गए हैं, वो बोर चाहे वो पानी सोनिया विहार का हो चाहे कोई और पानी हो, आपको उस पर भी पैसे नहीं देने हैं। ये बात भी उन्होंने मेरे ही कैमरे मेरे ही माइक पर कही थी। संगम विहार का वो काला सच है जिसे आज तक कोई बदल नहीं पाया, ना ही कोई इसे झुठला पाया है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं संगम विहार में। नगर डेयरी चौक H16 है ये, और यहाँ पर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये संगम विहार का वो काला सच है जिसे आज तक कोई बदल नहीं पाया, ना ही कोई इसे झुठला पाया है। ड्रम की संख्या अगर आप गिन पाए स्क्रीन पर तो गिन कर देखिए, शायद आप गिन भी ना पाए, इतने ड्रम इतनी टंकियां यहाँ पर हैं। कारण सिर्फ यही है कि यहाँ संगम विहार में पानी की समस्या सालों से बनी हुई है, दशकों से बनी हुई है, और उस पर आज तक कोई भी काम नहीं कर पाया है। चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे वो कोई पार्षद हो, पार्टियां बदल गई लेकिन काम नहीं हुआ। पहले कांग्रेस थी, कुछ हद तक काम हुआ था, लेकिन वो कुछ हद तक काम अंत तक नहीं पहुंचा। शुरुआत में जो लोग रहते हैं केवल उन्हें ही मिला, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, वो भी उस हिसाब से काम नहीं कर पाई पानी पर, और अब भाजपा आई है जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, और मेरे ही कैमरे पर मेरे ही माइक पर किया था मेरे सामने कि 10-10 रुपए जो वसूले जा रहे हैं टैंकरों वाले के द्वारा, जो टैंकर वाले आते हैं उनके द्वारा, वो 10-10 रुपए अब बंद हो जाएंगे। हर एक ड्रम पर 10 रुपए यहाँ के लोगों को देना पड़ता था। पहले भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो चंदन चौधरी जो यहाँ के विधायक हैं उनका कहना था कि अब ये 10-10 रुपए किसी को नहीं देना पड़ेगा और अगर कोई मांगता है तो मुझे बताओ। दूसरी चीज उनका ये कहना था कि यहाँ पर जितने भी जल बोर्ड हैं, जल बोर्ड के द्वारा जो बोर लगाए गए हैं, वो बोर चाहे वो पानी सोनिया विहार का हो चाहे कोई और पानी हो, आपको उस पर भी पैसे नहीं देने हैं। ये बात भी उन्होंने मेरे ही कैमरे मेरे ही माइक पर कही थी कि अगर आपसे कोई भी बोर वाला पैसे वसूलता है, कोई भी बोर वाला 50 रुपए 100 रुपए मांगता है घंटे के हिसाब से, तो आपको नहीं देने हैं। अगर ऐसा कोई कहता है तो आप मुझे बताइए, मुझसे उसकी शिकायत कीजिए। टैंकर वालों का टैंकर बंद हो जाएगा, उनसे छीन लिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। जिनके हाथों में बोर है उनसे छीनकर किसी और को दे दिया जाएगा। ये तमाम तरीके की बातें हुई थी। और एक बार फिर से आप ड्रमों की संख्या दिखाइए। ये पूरे गली में जितने लोग रहते हैं उनके ड्रम हैं, और एक एक घर से 2-2 3-3 ड्रम होंगे। ये बताया ही जा रहा है कि महीने में या 1.5 महीने में कभी एक बार टैंकर से पानी आता है, और अगर बोर के पानी की बात करें तो उसका भी कोई हिसाब नहीं है, कभी भी आ जाता है। अब मेरा सीधा सवाल यहाँ के विधायक से है। हालांकि वो ये कहेंगे कि मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ पर आए हुए, तो काम करने में समय लगेगा, लेकिन जो वादे आपने शुरुआती दौर में किए थे वो वादे तो कम से कम पूरे होते हुए दिखाई दे। वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितने भी बोर थे उन पर ये कहा गया था कि लिखा जाएगा नमो ट्यूबवेल और मुफ्त पानी की सेवा, लेकिन मुफ्त पानी यहाँ पर मिल नहीं रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो यहाँ की जनता से ही पूछ लेते हैं कि आखिर वो कितना पैसा दे रहे हैं ड्रम पर। कितना पैसा दे रही हैं आंटी आप एक ड्रम का? एक ड्रम का 10 रुपया। एक ड्रम का 10 रुपए दे रही है। जी। और बोर वाले कितना पैसा ले? 1 घंटे का पानी ये 100 रुपया। 1 घंटे पानी का 100 रुपए। 1 घंटे में कितना पानी दे देते हैं? इस टाइम तो 400-500 लीटर आ रहा है 1 घंटे में। पहले पानी सर्दियों में सही आता था। कितने दिन गुजारा हो जाता है? कुछ भी गुजारा नहीं होता है। महीने में देते हैं, 15 दिन में देते हैं, कभी कहेंगे बोर ही खराब पड़ा है, ऐसे कहते हैं। पानी बहुत कम आता अच्छा, है। अभी जो आपका बोर है वो किसके हाथ में? संचालन कौन कर रहा है इसका? अब अभी तो 2 लोग चला रहे हैं। कौन कौन है? सरदार चला रहे, एक कोई गुजर है इधर, नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानते हैं आप। वैसे ये पानी कितने दिनों के बाद आया जो ड्रम भरे हुए हैं? ये तो हमारा आया है करीब 15 दिन के बाद। 15 दिन से ऊपर हो गया है। बाकी पॉइंट वाला हफ्ते में आता है। अच्छा, वो
बोर हाँ। वाला एक हफ्ते में आता है हाँ और ये वाला नहीं नहीं, बोर वाला तो आता ही नहीं अभी, कभी महीना 2 महीना में। और ये पॉइंट वाला जो है ये हफ्ते में आता है, अभी से आने लगा है, पहले नहीं था। पहले नहीं था। और पहले जो उसकी थी केजरीवाल की, तब भी हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में से आता। अच्छा, जब यहाँ पर दिनेश मोहन या विधायक थे तब आप लोग ड्रम पर कितना पैसा देते थे? तभी उतने तब भी उतना ही देते थे, 10 रुपए ड्रम। हम्म। और अब भी 10 रुपए ड्रम, यानी भाजपा के आने हाँ से जी। कोई फायदा? अब क्या फायदा है, पानी का हमको गरज पड़ती है, पानी की परेशानी होती है, तब लगता है चलो ले जाओ। तो आप लोगों ने कभी टैंकर वालों को पहले मना नहीं किया? दिया है, पहले फिलहाल नहीं, जब ये चंदन चौधरी जीते हैं तब पैसे नहीं दिए थे। हाँ। ये बीच में टैंकर वाले ने ड्रामा करने लगे थे। अच्छा, पैसे मांगने लग कि गए, पैसे नहीं दोगे तो नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे, ऐसा कहते हैं टैंकर वाले। हम्म। देखिए, टैंकर वाले साफ साफ कहते हैं कि अगर पैसा नहीं दोगे तो हम टैंकर लेकर नहीं आएंगे। तो अगर इसमें भाजपा के जो विधायक यहाँ पर है उनकी कोई गलती नहीं है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि इन गली वालों की परेशानी को समझें और जो टैंकर यहाँ के लिए मुहैया कराई गई है उस टैंकर वाले को सबक सिखाएं कि वो अपनी मर्जी के आपकी जो आपने आदेश दिया था कि पैसे नहीं लेने हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी मर्जी से यहाँ से जनता से वसूली कर रहे हैं। कितना पैसा देती है एंटी ड्रम को? 10 रुपये ड्राम। 10 रुपए ड्रम। मना नहीं करती कभी टैंकर वालों को? मना क्यों, मना करेंगे तो वहाँ लगा देंगे बीच रोड पे, तो भरते रहो मरते रहो पब्लिक। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, और सारे दिन मरते रहेंगे पानी के पीछे। ये समस्या का सावधान तो है नहीं, ये घर छोड़ के पानी रोड पे भरते रहो। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? विधायक ने तो कहा था अगर कोई लेता है तो उनसे शिकायत करें। विधायक आएंगे, उनका आदमी आएंगे टैंकर वाले से लड़ने, ये बताओ। आवे तो एक बात होते हैं, हम लड़ेंगे तो टैंकर वाले भाग जाते हैं टैंकर लेके। हम क्या कह रहे हैं बताइए, क्या कह रहे हैं? वहाँ पे जाते तो वहाँ पे तो खुद ही बोला जाता है कि 10 रुपए दे दोगे तो क्या हो जाएगा। कौन बोलता है? सब बोलते हैं। अब जो 10 लोग बैठे हैं, 10 में कोई एक बोल देता है ऐसी बात, हमें तो देना ही पड़ता है। वो टैंकर वाला बोलेगा पानी क्या करोगे, बुलाएगा नहीं, वहाँ भरा देगा, हमें तो और दिक्कत होगी। चलता रोड है तो मनमानी काम चल रहे हैं उन लोगों के, टैंकर वालों तो एक हमारे से ठीक हो जाएगा ये सब कि ये भी है, इनका लगाता है, इनका लगाता है, मेरा लगाता है, मेरे मैं आपसे वो नहीं कह रही कि आपके बोलने से ठीक हो जाएगा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मनमाना काम कर रहे हैं टैंकर वाले। मैंने बोला कि अब हम 15 जने हैं, मैं बोलूंगी पैसे नहीं देना है, 14 जने दे रहे हैं ना, मेरी मर्जी चलेगी। ये भी है, ये भी है। फिर इधर आइए ना थोड़ा सा। पब्लिक खुद दे रही है पैसा, टैंकर वालों की भी गलती नहीं है। एक बार टैंकर वाले बोलते हैं कि मतलब नहीं लाएंगे पानी, तो दोबारा पब्लिक देने लगती है पैसा, अच्छा, पब्लिक डर के मारे दूसरी बारी पैसा देने लगती है, तो फिर क्या करें। लेकिन जब मनाई की गई है, जब चंदन चौधरी ने कहा था कि आपको पैसे नहीं देने हैं, विधायक जी ने तो यही कहा है कि अगर कोई भी टैंकर वाला पैसा मांगता है तो आपको यहाँ पे ऑफिस में आके कंप्लेंट करो। हाँ, आप लोगों ने लेकिन हम लोग डर की वजह से नहीं जाते हैं कि टैंकर वाला मना करे तो धमकी देता है, क्या करें। विधायक जी का तो कहना यही है कि 1 रुपया मत दो। हाँ, और पानी का पहले से काफी टैंकर आने लगे हैं, जो पहले आम आदमी में नहीं आते थे वो अब बीजेपी वालों में आने लगे। सर्विस बढ़ गई, जी जी, लेकिन काम अभी भी पैसा देना पड़ता है, पैसे वाला हाँ, चीज बंद नहीं पैसे वाला चीज भी नहीं बंद हो रहा है। आपको कुछ कहना है क्या? देखिए, लोगों का यही कहना है, हालांकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि चंदन चौधरी जो यहाँ के विधायक है उन्होंने कहा था कि ना आपको बोर वालों को पैसे देने हैं, ना ही आपको ड्रम पर पैसे देने हैं, जो टैंकर आता है उसके पैसे देने हैं, सारी चीजें आपके लिए मुफ्त रहेंगी। लेकिन जनता का ये कहना है कि हम विधायक को भी क्या कहें, जब टैंकर वाला 1-2 बार बोलता है कि हम पानी नहीं देंगे या हम टैंकर लेकर नहीं आएंगे तो जनता डर के मारे पैसे देने लगती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो गलती है, एक तरह से जनता डर जाती है तो पैसे देती है, दूसरी तरफ जो टैंकर लेकर आते हैं वो अपना मनमाना काम कर रहे हैं, मनमानी चला रहे हैं और मना करने के बावजूद, विधायक के निर्देश होने के बावजूद भी वो जनता से पैसे वसूल रहे हैं। तो अब उम्मीद यही है, यहाँ की जनता भी यही चाहती है कि जो विधायक है यहाँ के वो इस पर कार्यवाही करे और ऐसे लोगों पर को सबक सिखाए जो जबरदस्ती जबरन लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, मना करने के बावजूद भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं, विधायक के भी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं अंकल? कुछ सुधार हुआ भाजपा के आने से? बहुत ज्यादा। क्या क्या सुधर गया बता? पानी की व्यवस्था हो ही रही, देखे रहे हो, दिन में 3-3 टैंकर आते हैं, कभी नहीं। पिछले साल हम 45 रुपए डिब्बा खरीदा है यहाँ पानी, लेकिन इन साल तो ये समय टाइम से आ जाता। अगर कोई 5 रुपए डिब्बा दे भी देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई बेचारा परेशान होता ना। विधायक ने मना किया था कि बोर वालों को पैसे नहीं देने, ड्रम पर पैसे नहीं देने, फिर भी आप हाँ, वो बोलते हैं, वो ऐसा रूल है भी, लेकिन ऐसा अगर हो जाते, हिंदुस्तान सुधर न जाती तो 4-5 रुपए तो देना पड़ता, मुझे कुछ तो करना जो पड़ता है। पानी मुफ्त में
पैसे किस बात के? वही वाली बात है, वो बुलाएंगे, यहाँ नंबर होगा तो कहो दूसरी जगह लगा देंगे, हो जाएगा, वो परेशान करते हैं टैंकर वाले लोग। कर देंगे। टैंकर वाले बोलते हैं हमें वहाँ से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, अगर हमारे यहाँ से आप पैसे नहीं दोगे तो हम क्या नहीं, करेंगे? अगर सरकारी टैंकर वो चला रहे हैं तो उनको पैसे तो जरूर मिलते हैं, बिना वो पैसों के वो काम क्यों करेंगे? नहीं, पूछो सबसे, वो यही कहते हैं कि हमें भी झूठ बोलते हैं ना। सैलरी नहीं मिल रही है और बोर्ड का पानी तो यहाँ आता ही नहीं झूठ बोलते है, हैं। जो चल रहा है इसी से चल रहा है। झूठ बोलते हैं वो आप लोगों से। कोई भी अगर सरकारी टैंकर चला रहा है, सरकारी काम कर रहा है, तो पेमेंट उसे सरकार से मिल रही है। अब वो बोलता है हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हमें वहीं से ऑर्डर आता है कि हमें पैसे देने हैं। अब वो झूठ बोल रहा है। देखो, हमें तो पानी भरना है क्योंकि हमारा इसी से काम चलता है, बोर्ड का पानी यहाँ पे आ नहीं रहा है अभी, तो पैसे की बात ही खत्म हो गई कि हम उनको पैसे देंगे कि नहीं। हम इसी से जो दे देते हैं तो पब्लिक के लिए राहत है, पब्लिक को परेशानी नहीं है कि हम 5 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। पानी समय टाइम जो पिछले साल 45 रुपए का डिब्बा मिलता था, आज अगर 5 रुपए मिल रहा है, समय टाइम से मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं पब्लिक का। ये बात भी हम कहते हैं उससे बढ़िया आज पिछले साल से 3 साल बढ़िया। ये है कि थोड़ा पिछले साल से सुधार है। हमने 50-50 रुपए ड्राम भरे हैं, ये हाल था। एक ड्राम पे 50 रुपए दिए हमने। एमसीडी वाले किसका चल रहा है? हाँ, अभी देखो, एमसीडी का काम किनका है हाथ में? अभी तो फिलहाल आम आदमी नहीं है। आम आदमी का है। आप मेरे दुकान के सामने देखिए, वहाँ बाइक से एक्सीडेंट भी आदमी हो जाएंगे, लेकिन वो कचरा साफ नहीं होते। ये देख लीजिए, हम कितने बार कंप्लेन किए हैं, चंदन चौधरी जी का भी ऑफिस में कंप्लेन किए हैं। आपके यहाँ के पार्षद कौन लगते हैं? यही है जीतू। एमसीडी वाला कुल मिला के ये दिखा रहा है कि केजरीवाल की सरकार नहीं है, तो ऐसे गंद मचा रखे गन मचा रखा है। यहाँ जाके फोटो ले ना, दिखाओ ना यहाँ से वहाँ तक कितना गंद है। दूसरा क्या बात है? शाम को इसमें पब्लिक आग लगा देती है, ये पकड़े ये मच्छर आग लगाती है ना, तो प्लास्टिक जो जलता है ना पन्नी वाला, वो हम ऐसे बुजुर्ग लोगों का ना गले में दिक्कत होता है सांस लेने में। मेरे दुकान ये के क्या पास है? ऐसा है कूड़े का, किससे बोलूं, किससे लड़ूं, ये बात है। बीमारी का घर है ये। कभी नालियाँ साफ नहीं थी यहाँ पर? देख अब इसी में हम लोग तो आप लोग कभी अपने पार्षद के पास नहीं जाते क्या? काजल जितेंद्र सिंह है ना, हम लोग गए थे, हम घर से बोल के आए हैं जो वहाँ कूड़ा साफ करवाओ, बोले हम कंप्लेंट डाल देंगे, गाड़ी नहीं है अभी, कंप्लेंट डालेंगे। आज तक कितने दिन आए हो नहीं। गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, 3 दिन हाँ। से कंप्लेन नहीं डाली अब पता नहीं कंप्लेंट डाले न डाले, हम डाले भी फोन से, नहीं आया। अभी कूड़ा वाला गाड़ी आया, बोला हूँ उठा लो, करा मैं नहीं उठाऊंगा, अच्छा, मेरा गाड़ी दिखता है क्या, ये जवाब देता है। अब लड़े किससे, कितने से लड़ेंगे पब्लिक? एक बार यहाँ कूड़ा जी जो है ना, फोटो लेके दे दो, ये कितना गंद मचा रखा है यहाँ। और वो गाड़ी वाला जो है ना, बता दीजिए अभी हमारे माइक पे बता दीजिए कौन सा एरिया कहाँ पे कूड़ा ये संगम विहार है, गुरुद्वारा के पास है, 16 नंबर गली है, हाँ, ये यहीं पे है ये। कूड़ा है सारा। हाँ कूड़ा, यहाँ गली गली देख लो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, कुल मिला के ये जब से उसमें आम आदमी में गया ना, ये मतलब ये क्या होता है, ये एमसीडी, कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं। देखो यहाँ देख लो ना। देखिए यहाँ आम आदमी से भी शिकायत है कि आम आदमी के हाथ में यहाँ पर साफ सफाई का काम है और यहाँ पर काम हो नहीं रहा है। और काजल जितेंद्र सिंह जीतू जो है वो यहाँ से पार्षद हैं और उनको कंप्लेन कई बार जा चुकी है, लेकिन हर बार इन्हें निराशा ही मिलती है। काम यहाँ पर सफाई का बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल पानी को लेकर के बड़ी समस्या है इस वक्त संगम विहार में, जिस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन जनता का ये कहना है कि पिछले साल से बहुत ज्यादा राहत है इस साल, लेकिन पैसे जो 10-5 रुपए देने की मनाही की गई थी वो चीज अभी भी जारी है। तो उस पर उम्मीद है कि विधायक काम करेंगे और जो जनता से 10 रुपए 5 रुपए वसूले जा रहे हैं ड्रम पर, साथ ही साथ बोर के वसूले जा रहे हैं, उन सब चीजों पर रुकावट आएगी, उन सभी चीजों को रोका जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, मैं आपके साथ नमिता चौहान।